आज के इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं भारतीय उद्योग में अनुशासनहीनता के कारण कौन कौन से हैं। भारतीय उद्योग में अनुशासनहीनता के जो कारण हैं वो निम्नलिखित हैं। ठीक है, पहला है प्रबंधकों के व्यवहार में पक्षपात है। प्रबंधकों के व्यवहार में पक्षपात मतलब क्या होता है कि जो प्रबंधक होता है, जो उनके अंडर में कार्य करने वाले कर्मचारी होते हैं, उनके प्रति जो है वो अच्छे से व्यवहार नहीं करता है। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में अनुशासनहीनता फैलती है और कभी कभी कर्मचारियों को भला बुरा कह देता है, जिससे क्या होता है कर्मचारी में असंतोष पैदा हो जाता है। जितने भी वहाँ पर कार्य करने वाले कर्मचारी होते हैं उनमें असंतोष हो जाता है, जिससे अनुशासनहीनता फैलता है। ठीक है, दूसरा हो जाएगा प्रबंध की विभाजन एवं शासन नीति। प्रबंध की जो विभाजन एवं शासन नीति है, अनुशासनहीनता फैलती है। जैसे देखो, प्रबंध की विभाजन एवं शासन नीति, जो प्रबंधक होता है अपने कर्मचारियों को क्या करता है, जब पदोन्नति की स्थिति आती है, मतलब अगले पोस्ट पर जब उसका पदोन्नति किया जाता है, तो ऐसी स्थिति में वो क्या करता है, उनके प्रति द्वेष, ईर्ष्या, जलन इत्यादि के कारण जो है उसे अगले पोस्ट पर ना पदोन्नति करके उसे उसी पोस्ट पर रखता है, या और किसी कारण से उससे जलन करता है। तो ये सब क्या होते हैं, उनकी विभाजन एवं शासन नीति होती है। तीसरा, प्रबंधकों के गलत निर्णय। देखो, प्रबंधकों के द्वारा कभी कभी कुछ ऐसे निर्णय होते हैं जो गलत होते हैं, वो ले लिए जाते हैं, वो भी अनुशासनहीनता के कारण बनती हैं। और उसके बाद में आता है कर्मचारियों को शिकार बनाना। तो जो प्रबंधक होता है कभी कभी कर्मचारियों को जो है, कर्मचारियों के प्रति विरोधी धारणाएं बना लेता है, विरोधी धारणाएं बना लेता है और उन्हें हर संभव तरीके से क्या करता है, कुचलने का प्रयास करता है कि जो कर्मचारी है उन्हें अपने पैरों तले कुचल दिया जाए या किसी भी तरह से उन्हें गिरा दिया जाए। जो भी कर्मचारी होते हैं, इसके कारण जो भी कर्मचारी होते हैं वो अपना संगठन मजबूत करने का प्रयास करते हैं, शासनहीनता पनपती है। ठीक है, जो भी प्रबंधक होते हैं, कर्मचारी होते हैं, उनके इस तनातनी में अर्थात लड़ाई झगड़े में अनुशासनहीनता फैलती है, सिंपल शब्दों में। और पांचवा है कुशल संप्रेषण व्यवस्था का अभाव। देखो, इस कुशल संप्रेषण व्यवस्था का अभाव मतलब क्या होता है कि कुशल संप्रेषण व्यवस्था का अभाव ही क्या करता है, अनुशासनहीनता का कारण बनता है। जैसे क्या होता है कि कभी कभी ऐसा होता है कि जो भी इसके अधिकारी होते हैं या प्रबंधक होते हैं, उनके तक या वहाँ तक जो है कर्मचारियों का जो भी शिकायत रहता है वहाँ तक नहीं पहुँचता है, कम्युनिकेशन ठीक ना होने के कारण। तो ऐसे का स्थिति में क्या होता है, कम्युनिकेशन अनुशासनहीनता का कारण बनता है। व्यक्तिगत कारण, देखो व्यक्तिगत कारण में क्या होता है कि कभी कभी जो है व्यक्तिगत कारण भी क्या करता है, अनुशासनहीनता का कारण बनता है। क्योंकि जिस पद पे जिस व्यक्ति को होना चाहिए उस व्यक्ति को वह पद नहीं मिलता है। ठीक है, वो आपसी मतभेद के कारण जो प्रबंधक होता है या अधिकारी होता है या पर्यवेक्षक होता है, या तो क्या करता है, जो कर्मचारी होते हैं उन सबके बीच में मतभेद होने के कारण, या सिंपल शब्दों में कहें कि उनका जो है आपस में बर्ताव ठीक ना होने के कारण या आपस में दोनों का तालमेल ना बैठने के कारण जो है उस पद को वह व्यक्ति हासिल नहीं कर पाता है या कर्मचारी को नहीं दिया जाता है। तो ऐसी स्थिति में जो है व्यक्तिगत कारण अनुशासनहीनता का कारण बनता है। श्रम समस्याओं की अज्ञानता। ठीक है, सातवां है श्रम समस्याओं की अज्ञानता क्या करता है, अनुशासनहीनता का कारण बनता है। तो देखो क्योंकि जितने भी इसके अंतर्गत है कार्य करने वाले कर्मचारी होते हैं, उन्हें जो भी उनका लेबर चार्ज होता है, ठीक है, अर्थात जो मजदूरी होता है, सैलरी होता है, वो समय समय पर नहीं दिया जाता है या बेईमानी कर लिया जाता है या और किसी कारण जो है रोक लिया जाता है। तो ये सब क्या है, अनुशासनहीनता का कारण है भारतीय उद्योग में। उसके बाद आठवां हो जाएगा त्रुटिपूर्ण पर्यवेक्षण। त्रुटिपूर्ण पर्यवेक्षण मीन्स क्या होता है, कभी कभी जो अधिकारी होते हैं पर्यवेक्षक के माध्यम से सही तरीके से जांच नहीं किया जाता है। तो ऐसी स्थिति में त्रुटिपूर्ण पर्यवेक्षण भी अनुशासनहीनता का कारण बनता है।